अगर आज आपके सामने कोई आकर कहे कि कभी इस धरती पर ऐसे लोग रहते थे जो 100-200 नहीं, पूरे पूरे 900 साल तक जीते थे, आप शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि आज हम मुश्किल से 70-80 तक पहुंचते हैं, और वह भी बीमारियों के साथ। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आदम से लेकर नूह तक लोग 800-900 साल तक जीवित रहे। अब सवाल है, क्या यह सच में हुआ था? क्या इंसान की उम्र इतनी लंबी हो सकती है? क्या धरती तब अलग थी? क्या शरीर अलग तरीके से बना था, या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? मैं आपको आज उसी रहस्य की पहली सीढ़ी पर ले चलूंगा। पर ध्यान रहे, पूरा सच अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यह कहानी जेनेसिस के पन्नों में छुपी एक गहरी यात्रा है, और इसका रहस्य हम 5वें भाग में ही समझ पाएंगे। लेकिन आपको चेतावनी है, इस कहानी का हर हिस्सा, हर पल, हर वचन आपके दिल के अंदर कुछ जगाएगा, कुछ ऐसा जो शायद बहुत समय से सोया हुआ था, और आप चाहे भी तो इस वीडियो को छोड़े बिना नहीं रह पाएंगे। अब शुरू करते हैं वह यात्रा जहां धरती नई नई थी, हवा शुद्ध थी, मनुष्य पवित्र था, और परमेश्वर की आवाज डर नहीं बल्कि घर जैसी लगती थी। कहानी की शुरुआत। आरंभ में जो कुछ था, बाढ़ से पहले की दुनिया की शुरुआत जेनेसिस के बिल्कुल पहले अध्याय से होती है, जहां लिखा है कि परमेश्वर ने धरती बनाई और सब कुछ अच्छा था। कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल नई दुनिया जहां पेड़ हवा के साथ धीरे से हिलते हैं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई बीमारियां नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई पाप नहीं। धरती एकदम शुद्ध, वैसी जैसी परमेश्वर ने चाही थी। और उस दुनिया में परमेश्वर ने आदम को बनाया अपनी ही सांस से, अपनी ही छवि में। सोचिए, परमेश्वर की सांस जो जीवन देती है, जो न खत्म होने वाली है, वह आदम के अंदर गई। इसलिए आदम कमजोर शरीर नहीं था, वह धरती पर बना पहला मनुष्य, जिसकी हड्डियों में, जिसके खून में, जिसकी सांसों में ईडन का वातावरण बसता था। आदम ने पहली बार जब आंखें खोली तो उसके सामने स्वर्ग जैसा बगीचा था, जहां हर पेड़ जीवन दे रहा था, हर फल पोषण दे रहा था, हर जगह शांति थी। हव्वा उसके साथ थी, और दोनों परमेश्वर के साथ चलते थे, जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ चलता है। आज हम परमेश्वर की आवाज को समझने में डरते हैं, लेकिन वे दोनों उसकी आवाज को अपने घर की तरह जानते थे। उनके जीवन में उम्र का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि मृत्यु उनके लिए कोई वास्तविकता ही नहीं थी। वह तो जैसे किसी दूर की चीज थी। पहला पाप, लंबी उम्र का पहला झटका। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं, क्योंकि पाप आया, और पाप सिर्फ एक गलत काम नहीं था, वह एक दरवाजा था जिसने बीमारी, कमजोरी, मृत्यु और टूटन को इस दुनिया में आने दिया। जैसे आप एक साफ कमरे में एक दरवाजा खोल दें और बाहर की धूल, बाहर की हवा, बाहर के कीड़े अंदर घुस जाए। पाप ने ऐसा ही किया। उसने धरती में एक ऐसा घाव खोल दिया जिसके असर को हम आज भी महसूस करते हैं। लेकिन अब भी चौंकाने वाली बात यह है कि पाप आने के बाद भी लोग 900 साल के करीब जीते रहे। आदम खुद करीब 930 साल तक जिया, सेठ 900 से ज्यादा, नूह के आसपास की पीढ़ियां भी 800, 900। इसका मतलब है कि पाप आने के बाद भी मनुष्य का शरीर इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतनी शक्तिशाली बनावट का था कि मृत्यु उसे छू नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। धरती बदलने लगी। मानव शरीर में एक धीमी गिरावट शुरू हो चुकी थी, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि प्रकृति अभी भी नई थी, हवा अभी भी स्वच्छ थी, धरती पर एक सुरक्षा की परत थी, जिसे आज विज्ञान भी वाटर कैनोपी जैसी चीजों से जोड़ता है। लेकिन हम बाइबल पर ही टिके रहेंगे। धरती अभी भी एक सुरक्षित मंडल से घिरी थी, जो सूरज की किरणों को धीमा कर देता था, जिससे रोग कम होते, जीवन लंबा रहता और शरीर धीमे कमजोर होता था। इसलिए लोग धीरे धीरे बूढ़े होते, उनका शरीर लंबे समय तक टिकता और वे 100 साल तक युवा जैसे रहते। कैन और हाबिल, पाप बढ़ता गया। दुनिया धीरे धीरे आबाद होने लगी। लोग बढ़ते गए, पर पाप भी बढ़ता गया। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया और मानव इतिहास का पहला खून बहाया गया। उस दिन से धरती ने खून सोखना शुरू किया, और हर सोखा हुआ खून धरती को और दूषित करता गया। पाप जितना बढ़ता गया, धरती उतनी ही भारी होती गई। लेकिन फिर भी मानव शरीर की ताकत उस समय की प्रकृति और परमेश्वर द्वारा दिया गया। प्रारंभिक जीवन उसे 900 साल तक जीवित रहने देता था, पर यह गिरावट जारी थी, पर धीमी थी। जैसे एक मजबूत पेड़ पर पहले एक दरार आती है, फिर धीरे धीरे वह फैलती जाती है, और एक दिन पेड़ टूट जाता है। लेकिन टूटने में समय लगता है। मनुष्य की उम्र में भी यही प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, पर अभी वह शुरुआत मात्र थी।
पृथ्वी की आबादी बढ़ना, पर धरती अभी भी शुद्ध थी। समय बीतता गया। आदम की संतानों ने धरती को भर दिया। हर तरफ लोग बढ़ते गए, शहर बनने लगे, संस्कृतियां बनने लगीं। लेकिन याद रहे, प्रकृति अभी भी उतनी ही शक्तिशाली थी। फल उतने ही पोषक थे, हवा उतनी ही स्वच्छ, पानी उतना ही शुद्ध। पहाड़ों पर चलने वाला आदमी कच्चा खाना खाकर भी स्वस्थ रहता। उसके शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि वह 100 साल तक बूढ़ा जैसा महसूस भी नहीं करता था। शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं थी। चमड़ी मजबूत, हड्डियां मजबूत, खून शुद्ध, बीमारियां लगभग नहीं। अगर कोई चोट लगती तो वह जल्दी ठीक हो जाती, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। सोचिए, एक ऐसे शरीर की कल्पना करें जिसे परमेश्वर ने शुरुआत में मृत्यु रहित बनाने का इरादा रखा था, और फिर पाप आया। लेकिन पाप भी उस शरीर को एक पल में नष्ट नहीं कर सका। इसीलिए लोग 900 साल तक जीते रहे। मानवता का पतन, धरती भारी होने लगी। समय के साथ मनुष्य की पीढ़ियां बढ़ती गईं, लेकिन पाप भी बढ़ता गया। बाइबल कहती है कि लोग इतने दुष्ट हो गए कि उनके हर विचार में हर दिन सिर्फ बुराई ही बुराई होती थी। परमेश्वर ने देखा कि जिस धरती को उसने बनाया, जिसे उसने सुंदर कहा, जिसे उसने आदम, लेकिन ध्यान रहे, अभी तक आपने जो सुना ये सब सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ प्रस्तावना है, सिर्फ पहला पन्ना है। असली कारण, असली घटना, वह क्षण जब उम्र 900 से गिरकर धीरे धीरे 70 तक आ पहुंची, वह रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। क्योंकि वह रहस्य नोह के समय, बाढ़ के दिनों और बाढ़ के बाद की बदलती धरती में छिपा है, और वह हम अगले भाग में समझेंगे। लेकिन आज आप इतना समझ लें कि यह दुनिया जिसमें हम आज रहते हैं, वह वैसी दुनिया नहीं है जिसमें आदम और नोह रहते थे। उनकी धरती अलग थी, उनका शरीर अलग था, उनकी हवा अलग थी, उनका वातावरण अलग था, और उनकी उम्र लंबी होने के पीछे एक ऐसा कारण है जो हमारे समझने से बिल्कुल दूर नहीं, बल्कि बाइबल के बिल्कुल करीब है। पर उसे अभी नहीं, अगले भाग में खोलेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कैसे धरती नई थी, कैसे इंसान 900 साल तक जीता था, कैसे पाप धीरे धीरे अंदर घुस रहा था, और कैसे मानवता का बोझ धरती को भारी बना रहा था। लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं, क्योंकि अब हम उस समय में प्रवेश करते हैं जहां दुनिया अपने सबसे अंधेरे दौर में आने वाली थी, जहां चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी परमेश्वर ने बनाई थी। वह समय जब धरती पर लोग तो बहुत थे, पर परमेश्वर को खोजने वाले बहुत कम, और इसी अंधकार में एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था नोह। दुनिया आबाद होती गई, पर दिल खाली होने लगे। बाइबल कहती है कि आदम की संतानें बढ़ती गईं, धरती भरती गई, हर दिशा में लोग फैल गए। घरों में लोग रहते थे, पर दिलों में ईश्वर नहीं था। बाहर से सभ्यता बढ़ रही थी, पर भीतर से इंसान टूट रहा था। हर जगह हिंसा थी, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह पाप, हर जगह धोखा, और धरती पर होने वाले हर काम में दुष्टता ही दुष्टता। सोचिए, जिस धरती को परमेश्वर ने बहुत अच्छा कहा था, वही धरती लोगों की क्रूरता से भर गई थी। और यह सब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से हो रहा था। जैसे कोई जहाज धुंध में रास्ता खो दे और बिना रुके गहराई में डूबने लगे। मानवता भी उसी तरह अंधकार की ओर बढ़ रही थी। बाढ़ से पहले की धरती कैसी थी? बाइबल अनुसार मनुष्य बढ़ते गए, लेकिन धरती का वातावरण अब भी बहुत शक्तिशाली था। बाइबल यह संकेत देती है कि ऊपर एक तरह की जल परत थी जो सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकती थी और धरती को एक विशाल ग्रीन हाउस की तरह सुरक्षित रखती थी। इस वजह से हवा शुद्ध रहती थी, पानी बहुत साफ था, शरीर मजबूत रहता था, बीमारियां बहुत कम थीं, उम्र धीरे धीरे बढ़ती थी, शरीर लंबे समय तक जवान जैसा रहता था। और जब वातावरण इतना सुरक्षित हो तो शरीर की कोशिकाएं तेजी से नष्ट नहीं होती। इसलिए बाढ़ से पहले की धरती मनुष्य को 900 साल तक जीने देती थी। पर प्रकृति जितनी मजबूत थी, मानवता उतनी ही कमजोर होती जा रही थी। धरती तो अच्छी थी, पर दिल बुरे थे। नेफिलिम और मानवता का पतन। अब एक महत्वपूर्ण बात जेनेसिस 6 में लिखा है कि उस समय नेफिलिम धरती पर थे। वे दैत्य जैसे लोग जिनकी वजह से धरती और भी हिंसा से भर गई थी। लोग डरने लगे थे, लोग टूटने लगे थे, और पूरी मानवता पशुता की ओर जा रही थी। धरती पर शोर था, खून था, अधर्म था, और परमेश्वर को खोजने की इच्छा बहुत कम बची थी। और यह सब देखकर परमेश्वर का हृदय दुखी हो गया। बाइबल कहती है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया
और उसका मन भर गया। यह कितना भारी वचन है। सोचिए, जिस परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, उसी को मनुष्य की बुराई देखकर दर्द हुआ। नोह, अंधकार में एक उजाला। लेकिन इस अंधकार में एक व्यक्ति अलग था। नोह, बाइबल कहती है, नोह एक धर्मी मनुष्य था। वह अपने समय के लोगों में निर्दोष था और वह परमेश्वर के साथ चलता था। यह वचन पढ़कर किसी भी व्यक्ति की आंखें भर सकती हैं। जब पूरी दुनिया गिर रही थी, नोह खड़ा था। जब सब पाप में बह रहे थे, नोह परमेश्वर के साथ चलता था। जब सब अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे थे, नोह शुद्ध जीवन जीता था। जब लोग परमेश्वर को भूल चुके थे, नोह उसे पुकारता था। वह अपने समय का एकमात्र उजाला था। आप सोचिए कैसा कठिन रहा होगा। एक ऐसे समय में जहां आसपास सिर्फ पाप था, जहां लोग मजाक उड़ाते थे, जहां कोई परमेश्वर को नहीं खोजता था, वहां खड़े रहना सही के लिए, पवित्रता के लिए, धर्म के लिए। नोह ने वही किया जो ईमानदार लोग आज भी करते हैं, अंधेरों में उजाले की तरह चमकना। परमेश्वर ने नोह को चुना जब धरती हिंसा से भर गई, जब लोगों में कोई भलाई नहीं बची, जब मानवता पाप में डूबने लगी, तब परमेश्वर ने नोह को आवाज दी। वह आवाज जो दुनिया सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन नोह ने सुनी, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने कहा कि अब धरती पर न्याय आने वाला है, क्योंकि बुराई इतनी बढ़ चुकी है कि उसे रोकना जरूरी है। लेकिन न्याय के साथ परमेश्वर दया भी करता है। इसलिए उसने नोह को चुना, उसके परिवार को चुना और उसे एक नाव बनाने का आदेश दिया। एक ऐसी नाव जिसमें दुनिया नई शुरुआत पाएगी। पर सोचिए, नौका बनाना कोई आसान काम नहीं था। वह भी उस समय जहां बारिश भी नहीं होती थी, जहां लोग इस विचार पर हंसते थे, जहां लोग कहते थे कि यह आदमी पागल है। नोह ने सबकी हंसी सुनी, लोगों की बातें सुनी, उनका उपहास सुना, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज उस सबसे ऊंची सुनी और वह बनाता रहा। दिन पर दिन, साल पर साल, विश्वास के साथ। धरती पर बदलती हवा, बाढ़ का जमाना, अब धीरे धीरे कुछ और बदलने लगा था। धरती का वातावरण जो अब तक स्थिर था, उसके अंदर भी बदलाव आने लगे। बादल उस तरह बनने लगे जैसे पहले नहीं बनते थे। हवा में नमी बढ़ने लगी। धरती की गहराइयों में पानी उबलने लगा। जिस धरती ने अब तक मनुष्य को 900 साल तक जीने दिया था, वह धरती अब पूरी तरह से बदलने वाली थी, क्योंकि पूरी दुनिया पर आने वाला था एक ऐसा न्याय जो धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। और उसी न्याय के बाद मानव जीवन की लंबाई धीरे धीरे गिरने लगेगी। पर वह रहस्य अभी भी छुपा है, अभी भी बंद है, क्योंकि वह खुलता है बाढ़ के अंदर। और बाढ़ का कैसे नोह अंधेरे संसार में एकमात्र उजाला था, कैसे धरती पाप से भर गई थी, कैसे वातावरण बदलने की शुरुआत हो चुकी थी, और कैसे परमेश्वर ने नोह को जहाज बनाने का आदेश दिया था। लेकिन अब कहानी उस जगह पहुंचने वाली है जहां दुनिया की सबसे बड़ी घटना घटेगी। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ धरती ही नहीं, मनुष्य का शरीर, उसकी उम्र, उसकी ताकत, उसकी प्रकृति, सब कुछ बदल दिया। आज जो हम 70 या 80 साल जीते हैं, उसकी जड़ इसी भाग में छुपी है। पर अब कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल वहीं से जहां नोह नाव बना रहा था, जहां लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और जहां आसमान तैयार हो रहा था एक ऐसे तूफान के लिए जो इतिहास में फिर कभी नहीं आया। नोह नाव बनाता रहा, दुनिया हंसती रही। सोचिए, एक आदमी एक सूखी जगह पर एक विशाल नाव बना रहा है जहां बारिश तक नहीं होती। लोग आते, हंसते, मजाक उड़ाते, कहते कि यह आदमी पागल हो गया है। वे कहते, कौन सी बाढ़, कौन सा पानी, कौन सा न्याय। उन्हें लगता था सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा, क्योंकि उनके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ था। सूरज रोज निकलता था, फसलें उगती थीं, लोग जीते थे, मौज करते थे और फिर मर जाते थे। उन्हें लगता था कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। नोह अंदर से जानता था कि परमेश्वर ने कहा है और जो उसने कहा है वह होगा। इसलिए वह काम करता रहा। साल दर साल लकड़ी काटता, उस पर तार लगाता और विशाल जहाज का ढांचा तैयार करता गया। उसका परिवार भी उसके साथ था और वे सब जानते थे कि जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नाव तैयार, परमेश्वर का समय आ गया। सालों की मेहनत के बाद नाव तैयार हो गई। एक इतनी बड़ी नाव कि उसमें हर जीव का जोड़ा रखा जा सके, जिसमें नोह का परिवार रह सके और जो आने वाली विनाशकारी लहरों का सामना कर सके। तब परमेश्वर ने नोह से कहा कि अब समय आ गया है, अब नाव में प्रवेश करो, अब न्याय शुरू होने वाला है। नोह ने अपने परिवार के साथ जहाज में प्रवेश किया और जानवर भी आने लगे।
जिस तरह परमेश्वर ने कहा था, दो दो सात सात वे सब अंदर आ गए। धरती यह सब देख रही थी लेकिन समझ नहीं रही थी कि यह संकेत है कि अब समय खत्म हो चुका है। दुनिया हंसना बंद नहीं कर रही थी। परमेश्वर चेतावनी देता रहा लेकिन लोग सुनते नहीं थे। नूह जहाज में गया, उसका परिवार गया, जानवर गए, और फिर एक बहुत ही खास पल आया। वह क्षण जब परमेश्वर ने खुद दरवाजा बंद किया। बाइबल कहती है कि जहाज का दरवाजा नूह ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया। यह बहुत गहरी बात है क्योंकि यह दिखाता है कि अब समय समाप्त हो चुका था। अब कोई और अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। अब फैसला हो चुका था, जैसे परमेश्वर कह रहा हो कि अब शुरू होने वाला है वह न्याय जो धरती को पूरी तरह बदल देगा। लोग बाहर थे, वे सोचते थे कि यह सब कुछ मजाक है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आने वाली थी कि यह हंसी नहीं, खतरा था। स्वर्ग खुला, पृथ्वी फट गई, बाढ़ शुरू। अब वह समय आया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा क्षण जब आकाश खुल गया, जहां से जल की धारा ऐसी गिरी जैसे किसी ने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हों, और इसके साथ धरती के नीचे की जल नसें फट गईं। पानी नीचे से भी निकलने लगा, ऊपर से बारिश, नीचे से फव्वारे, और बीच की हवा में तूफान। कहीं शरण नहीं, कहीं बचाव नहीं। पहाड़ डूबने लगे, पेड़ गिरने लगे, जानवर भागने लगे, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन जहाज का दरवाजा बंद था और वह परमेश्वर ने बंद किया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। पूरा संसार पानी से भर गया। हर पहाड़, हर घाटी, हर घर, हर आवाज, सब डूब गई, और पानी 40 दिन और 40 रात बरसा, जब तक धरती पूरी तरह डूब नहीं गई। नूह का जहाज, भीतर की यात्रा। नूह और उसका परिवार 1 साल तक जहाज में रहा। 1 साल तक वे बाहर का दृश्य नहीं देख पाए। 1 साल तक वे सिर्फ प्रार्थना करते, परमेश्वर पर भरोसा करते और इंतजार करते रहे। जहाज चारों तरफ पानी में हिलता था। अंधेरा, शांति, कभी गड़गड़ाहट, कभी तूफान, कभी सन्नाटा। उनके दिल में डर भी था, आशा भी थी, दर्द भी था और विश्वास भी। उनके आसपास कभी एक भी जीवित आवाज नहीं थी, क्योंकि बाहर अब कोई नहीं था। यह वह समय था जब नूह और उसका परिवार समझ रहा था कि धरती का हर कोना नया होने वाला है और मानव इतिहास की नई शुरुआत होने वाली है। पानी उतरता है, धरती बदल चुकी है। बहुत लंबे इंतजार के बाद पानी कम होने लगा। जहाज एक पहाड़ पर रुका। नूह ने खिड़की खोली, एक कबूतर छोड़ा, फिर एक और, जब तक वह हरी टहनी लेकर नहीं आया। नूह जान गया कि धरती फिर से रहने लायक हो गई है। लेकिन यह धरती पहले वाली धरती नहीं थी। वातावरण बदल चुका था। ऊपर की जल परत जो धरती को सुरक्षित रखती थी, वह टूट चुकी थी। सूर्य की किरणें अब तेज थीं। तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा था। बीमारियां पैदा होने लगी। धरती की मिट्टी कमजोर हो चुकी थी। खाद्य पदार्थों की शक्ति कम हो गई थी, और सबसे बड़ा, मनुष्य का शरीर अब सुरक्षित वातावरण से वंचित हो चुका था। अब वह 900 साल तक नहीं जी सकता था। यह बदलाव तुरंत नहीं, पर धीरे धीरे हुआ। बाढ़ के बाद नई दुनिया, नया आदेश, नई कमजोरी। बाढ़ के बाद परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को नया आदेश दिया, और यहीं से मानव उम्र तेजी से गिरने लगी। पहले लोग 900 वर्ष, फिर 700, फिर 600, फिर 300, फिर 200, फिर 120, और अंत में 70 से 80 वर्ष, जैसा कि आज हम देखते हैं। लेकिन यह सब किस वजह से हुआ? धरती में ऐसा क्या बदल गया? आकाश में क्या टूटा? शरीर में क्या कमी आ गई? और क्यों परमेश्वर ने उम्र सीमित कर दी? बाढ़ की भयानक लहरें थम चुकी थीं। आसमान में भगवान का बना हुआ इंद्रधनुष अभी भी चमक रहा था। यह वही निशानी थी जो खुद परमेश्वर ने नूह से वादा करते समय दी थी। यह इंद्रधनुष आकाश में किसी रंग का खेल नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर का प्रेम था, उसकी सुरक्षा थी, उसका कवेनेंट था। एक वादा कि पृथ्वी फिर कभी ऐसी विनाशकारी बाढ़ नहीं देखेगी। नूह और उसके 3 बेटे नाव से बाहर आए। धरती गीली थी, चुप थी, एक जैसे पूरी दुनिया एक नए जन्म से गुजर रही हो। हर जगह मिट्टी की महक थी, हवा में ठंडक थी, और आसमान कुछ अलग सा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद परमेश्वर ने धरती को अपने हाथों से पोंछकर नया बनाया हो। लेकिन इस नए संसार में एक सवाल गहरी छाया की तरह खड़ा था। क्या अब भी लोग पहले की तरह लंबी उम्र जिएंगे? क्या अब भी कोई 900 साल तक जीवित रहेगा? यह वही सवाल था जो भविष्य का इतिहास बदलने वाला था। नूह ने जब पहली बार अपने परिवार के साथ वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने प्रसन्न होकर आकाश से कहा कि वह फिर कभी पृथ्वी को इतनी बड़ी विपत्ति से नाश नहीं करेगा। लेकिन उसी आवाज ने एक और बात भी कही,
एक ऐसी बात जिसके कारण पूरी मानवता की उम्र बदलने वाली थी। परमेश्वर ने कहा कि अब इंसान की उम्र कम होगी, उसके साल सीमित होंगे, उसकी सांसें पहले जैसी नहीं रहेंगी। यह फैसला अचानक नहीं था। इसके पीछे गहरा कारण था, एक ऐसा कारण जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। नूह के परिवार ने जब नई जमीन पर कदम रखा तो उनके हृदय में उत्साह था, लेकिन एक हल्का डर भी था। उन्हें पता था कि अब सब कुछ नए सिरे से बनाना होगा, घर भी, खेत भी, शहर भी और आने वाली पीढ़ियां भी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बाढ़ के बाद का वातावरण पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला। धरती का स्वरूप बदल गया था। पर्वतों की ऊंचाई बदल गई थी, समंदरों की जगह बदल गई थी। आकाश में आने वाली हवाएं अब अलग दिशा में बहती थीं। पृथ्वी के चारों ओर की वह संरचना जो पहले इंसान को प्रकाश से बचाती और उसकी उम्र को बढ़ाती थी, अब टूट चुकी थी। नूह जानते थे कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह बदलाव आने वाली हर पीढ़ी की उम्र पर असर करेगा। पहले लोग 800, 900, 930, 969 साल तक जीते थे। आदम 930 साल जिया, मेथुशेलह 969 साल, नोआह का जन्म भी 500 साल बाद हुआ। यह इसलिए था क्योंकि धरती की जलवायु, हवा की शुद्धता और वातावरण का डिवाइन प्रोटेक्शन इंसान को धीरे धीरे बूढ़ा नहीं होने देता था। शरीर के भीतर डिके बहुत धीमा होता था। कोशिकाएं लगभग जवान रहती थीं, लेकिन बाढ़ के बाद सब कुछ बदल गया। धरती अब कठोर हो चुकी थी। सूरज की किरणें पहले से अधिक तेज थीं। हवा में वह पुरानी नमी और सुरक्षा नहीं थी। आसमान की वह परत जिसे बाइबल में जल का घेरा कहा गया, वह पूरी तरह हट चुकी थी। बाढ़ के गिरने के साथ वह संरचना टूट गई थी और अब मनुष्य पूरी तरह सूर्य की गर्मी के सामने खुल चुका था। नूह का परिवार यह सब नहीं जानता था। वे बस खुश थे कि वे बचे हुए लोग हैं, एक नई शुरुआत करने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना में इस नई दुनिया के लिए एक नया नियम शामिल था। एक ऐसा नियम जो आगे चलकर लोगों की उम्र को 900 से 500, फिर 300, फिर 200 और अंत में 70 से 80 साल तक ले आएगा। जैसे ही नूह के बेटे बढ़ने लगे, उनके बच्चे हुए, उनका परिवार बढ़ा, लोग बसने लगे, दुनिया फिर से भरने लगी। लेकिन इन सब के बीच एक बात चुपचाप बदल रही थी। हर नई पीढ़ी की उम्र पिछले से कम हो रही थी। सेम की उम्र लंबी थी, लेकिन उसके बच्चों की कम, उसके पोतों की उससे भी कम। और जब ये पीढ़ियां आगे बढ़ती गईं, तो लोग हैरानी से देखने लगे कि अब इंसान 100 साल को ही बहुत मानने लगा है। लोग सोचते थे, क्या परमेश्वर ने कोई बदलाव किया है? क्या उसके निर्णय की वजह हमारे पूर्वजों के पाप थे, या इस नई दुनिया के वातावरण ने हमारी जिंदगी को छोटा कर दिया है? नूह अपने अंतिम समय में बहुत शांत थे। वह जानते थे कि परमेश्वर ने जो किया किसी गहरे उद्देश्य से किया है। वह समझते थे कि लंबी जिंदगी से अधिक महत्वपूर्ण एक सही रास्ता है, एक सही हृदय है, एक सही विश्वास है। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि नई दुनिया में लंबी उम्र नहीं, बल्कि लंबा विश्वास मायने रखेगा। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और धरती आबाद होती गई। लेकिन लोग अब इस नई हकीकत को स्वीकार करने लगे थे कि इंसान की उम्र अब पहले जैसी नहीं है। लेकिन फिर भी इस बड़े बदलाव का असली रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने कई कारण सोचे, लेकिन परमेश्वर का असली मकसद क्या था, यह रहस्य अभी भी गहरा था। नूह की आंखों में मरते वक्त एक शांत मुस्कान थी, जैसे वे कुछ समझते हों जो बाकी दुनिया नहीं समझती। और यही वह जगह है जहां हमारी कहानी आगे बढ़ने वाली है। क्यों अचानक इंसान की उम्र 900 से गिरकर 120 साल, फिर 70 साल रह गई? क्या धरती बदल गई थी? क्या शरीर बदल गया था? या परमेश्वर ने किसी महान उद्देश्य के लिए यह किया? इसका रहस्य वही है जिसे बाइबल ने छुपा रखा था। एक गहरी सच्चाई, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन यह रहस्य मैं अगले भाग में खोलूंगा। बाढ़ के बाद धरती नई लग रही थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा बदलाव छुपा था जिसे इंसान की आंखें नहीं देख सकती थीं। आसमान से दिखाई देने वाली दुनिया शांत थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। नूह और उसका परिवार जब भी आकाश की ओर देखते थे तो उन्हें उस पुराने युग का आकाश याद आता था। वो आकाश जिसमें हवा भारी थी, जिसमें नमी थी, जिसमें धरती को ढककर रखने वाली एक सुरक्षा थी। पहले लोग आकाश को सिर्फ नीला नहीं देखते थे, वे एक कोमल चमक देखते थे, एक रहस्यमयी घेरा जो पूरे पृथ्वी को घेरे हुए था। बाइबल इसे ऊपर के जल कहती है,
यही वह सुरक्षा थी जिसका राज आज की पीढ़ी बहुत कम समझ पाती है। जब वह जल घेरा फटा और बाढ़ का जल धरती पर उतरा, तब सिर्फ पानी नहीं गिरा था, धरती की सुरक्षा भी टूट चुकी थी। उस सुरक्षा के टूटते ही इंसान के शरीर में वही बदलाव शुरू हो गया जो आगे जाकर उसकी उम्र को धीरे धीरे कम कर देगा। लेकिन यह केवल वातावरण का बदलाव नहीं था। इस बदलाव के पीछे परमेश्वर का एक दिव्य निर्णय भी छुपा था। एक ऐसा निर्णय जिसे उसने बाढ़ से पहले ही बोला था। परमेश्वर ने कहा था, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ हमेशा नहीं रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि वह शरीर है, उसकी आयु अब 120 वर्ष होगी। परमेश्वर यह इसलिए नहीं कह रहा था कि वह इंसान से दूरी बनाना चाहता है, बल्कि वह यह बता रहा था कि इंसान के भीतर कुछ ऐसा हो गया है जो पहले नहीं था। पहले इंसान का दिल मासूम था, वह परमेश्वर के साथ चलता था। धरती पर पाप था, लेकिन मनुष्य का संकल्प मजबूत था। वह परमेश्वर को भूलता नहीं था, वह उसके साथ चलता था, उसकी आवाज सुनता था, उसके नियमों पर चलता था। इसी वजह से उसके शरीर में वह शक्ति थी जिससे वह सैकड़ों साल जीवित रह सकता था। लेकिन जब पाप बढ़ता गया, हिंसा बढ़ी, घमंड बढ़ा और दुनिया बुरी तरह भर गई, तब इंसान की आत्मा और परमेश्वर के बीच वह गहरा रिश्ता कमजोर होने लगा। इंसान की आत्मा कमजोर हुई तो शरीर भी कमजोर हुआ, और परमेश्वर ने कहा कि अब इंसान की उम्र सीमित होगी ताकि वह अपने पाप में हमेशा जीवित न रहे। परमेश्वर का यह निर्णय सिर्फ दंड नहीं था, यह प्रेम भी था। अगर इंसान हजारों साल तक जिए और पाप में गिरता चला जाए तो वह कभी वापस परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेगा। थोड़ी उम्र उसे सोचने पर मजबूर करती है, उसे जीवन का मूल्य समझाती है, उसे परमेश्वर की ओर वापस ले जाती है। यह बात नूह अपनी आखिरी सांस तक समझते रहे। वे जानते थे कि परमेश्वर ने उम्र कम करके मनुष्य को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे बचाया। लेकिन धरती पर रहने वाले लोग यह बात धीरे धीरे समझने लगे। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ी, लोगों ने देखा कि आदम का वंशज 900 साल जिया, फिर 700, फिर 500, फिर 200, फिर 150 और अंत में 70 से 80 साल आम बात हो गई। मगर इसके पीछे सिर्फ वातावरण या शरीर का बदलना ही नहीं था। इसका असली कारण जिसने इंसान की उम्र को घटाया, वह था मानव का वातावरण से कट जाना और परमेश्वर के घेरा सुरक्षा से दूर हो जाना। पहले धरती पर एक दिव्य व्यवस्था थी। आकाश से आती हुई डिवाइन मिस्ट, शुद्ध हवा, एक शक्तिशाली जल घेरा, कम विकिरण, एक स्वच्छ ग्रह जहां शरीर धीरे नहीं टूटता था, जहां कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी नहीं होती थीं, जहां इंसान का शरीर लगभग युवा रहता था, और सबसे जरूरी, इंसान का संबंध परमेश्वर से गहरा और साफ था। लेकिन बाढ़ के बाद वह सुरक्षा हट गई, धरती और कठोर हो गई, हवा पतली हो गई, सूरज की किरणें तेज हो गईं, वातावरण बदल गया और इंसान का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। नूह यह बदलाव अपनी अंतिम सांस तक महसूस करते रहे। वे जानते थे कि दुनिया 3000 साल पहले खत्म हो गई थी, फिर कभी वैसी नहीं होगी। लेकिन वे यह भी जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा कमजोर करने की नहीं, बल्कि मनुष्य को संभालने की है। इसलिए जब वह मरने से पहले अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, उम्र छोटी होगी लेकिन विश्वास मजबूत होना चाहिए, ताकि तुम इस नई दुनिया में फिर भी परमेश्वर के साथ चले। और यही कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। इंसान 900 साल इसलिए नहीं जीता था क्योंकि उसका शरीर शक्तिशाली था, बल्कि क्योंकि जगत में एक डिवाइन प्रोटेक्शन थी जो बाढ़ में हट गई। इंसान आज 70 से 80 इसलिए जीता है क्योंकि वातावरण बदल गया, शरीर तेजी से टूटता है, और परमेश्वर ने इसकी सीमा तय की है ताकि हम इस छोटी उम्र में उसे खोजें और उस जीवन की ओर लौटें जो अनंत है। और अब जब आप जानते हैं कि उम्र क्यों बदली, तो इसका असली रहस्य यह है, परमेश्वर ने उम्र कम नहीं की, उसने इंसान को अनंत जीवन की ओर धकेला। परमेश्वर चाहता था कि लोग धरती पर लंबी उम्र से नहीं, बल्कि उसके पास आने से बचें। धरती की उम्र कम हुई, लेकिन स्वर्ग का रास्ता खुल गया। यही वह गहरा रहस्य है, एंडिंग ब्लेसिंग। आज की इस शिक्षा ने अगर आपके दिल को छुआ है, अगर आपके विश्वास को मजबूत किया है, अगर आपको लगा कि परमेश्वर का हर फैसला मनुष्य की भलाई और उद्धार के लिए होता है, तो अपने हाथों को जहां भी हैं वहीं उठाइए, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे स्वर्गीय पिता, आज जिसने भी यह वचन सुना, उसके दिल को छू, उसके जीवन में अपनी शांति भर, उसके घर में अपनी सुरक्षा रख और उसके हर कदम को अपनी रोशनी से भर दे। उसे तू वह समझ दे जो समझ से परे है, उसे वह शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती,
और उसके जीवन में वह ब्रेक थ्रू ला जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है। पिता उसे अपने प्रेम में ढंक ले, उसे अपनी शक्ति से भर दे और उसकी कमजोरियों को तू अपनी सामर्थ्य में बदल दे। मैं हर उस व्यक्ति पर आशीष बोलता हूं जिसने सुना कि उसके जीवन में नई शुरुआत हो, नई ताकत आए, नया विश्वास जागे और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर बना रहे। और हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन।